जी हां दोस्तों, भारत से हार के बाद भड़के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भारत को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला गया, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत से हार के बाद ट्रेविस हेड ने मैच के बाद कहा कि ऑनेस्टली आज का दिन हमारी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमने जितनी तैयारी इस बड़े मुकाबले के लिए की थी, उतनी मेहनत के बावजूद भी हम कहीं न कहीं मैदान पर बिखरे हुए नजर आए। शुरुआत हमारी गेंदबाजी से हुई, जहां हम भारतीय बल्लेबाजों पर किसी भी वक्त दबाव नहीं बना सके। हम जानते थे कि अगर हमें भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी है तो हमें पावर प्ले में जल्दी विकेट निकालने होंगे, लेकिन हमने शुरुआत में ही मौका गंवा दिया। गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर कायम नहीं रह सके और भारतीय ओपनर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने हमें बिल्कुल भी वापसी करने का मौका नहीं दिया, बल्कि लगातार बड़े शॉट्स लगाकर हमारी गेंदबाजी की कमजोरी को उजागर कर दिया। हमारे गेंदबाज न तो सही एरिया में गेंद डाल पा रहे थे और न ही कोई खास रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। कुछ समय बाद तो ऐसा लगने लगा था कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने हम सिर्फ ओवर कटवा रहे हैं। विकेट लेने की कोई सोच ही नजर नहीं आ रही थी। वहीं फील्डिंग में भी गलतियां होती रहीं, कैच छूटे, मिसफील्ड हुए, और ऐसे बड़े मुकाबलों में जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाता है। और जब बात बल्लेबाजी की आती है तो मैं यह कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं रखता कि आज हमारी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक कहीं भी नहीं थी। जी हां दोस्तों, भारत से हार के बाद भड़के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भारत को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला गया, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत से हार के बाद ट्रेविस हेड ने मैच के बाद कहा कि ऑनेस्टली आज का दिन हमारी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमने जितनी तैयारी इस बड़े मुकाबले के लिए की थी, उतनी मेहनत के बावजूद भी हम कहीं न कहीं मैदान पर बिखरे हुए नजर आए। शुरुआत हमारी गेंदबाजी से हुई, जहां हम भारतीय बल्लेबाजों पर किसी भी वक्त दबाव नहीं बना सके। हम जानते थे कि अगर हमें भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी है तो हमें पावर प्ले में जल्दी विकेट निकालने होंगे, लेकिन हमने शुरुआत में ही मौका गंवा दिया। गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर कायम नहीं रह सके और भारतीय ओपनर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने हमें बिल्कुल भी वापसी करने का मौका नहीं दिया, बल्कि लगातार बड़े शॉट्स लगाकर हमारी गेंदबाजी की कमजोरी को उजागर कर दिया। हमारे गेंदबाज न तो सही एरिया में गेंद डाल पा रहे थे और न ही कोई खास रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। कुछ समय बाद तो ऐसा लगने लगा था कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने हम सिर्फ ओवर कटवा रहे हैं। विकेट लेने की कोई सोच ही नजर नहीं आ रही थी। वहीं फील्डिंग में भी गलतियां होती रहीं, कैच छूटे, मिसफील्ड हुए, और ऐसे बड़े मुकाबलों में जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाता है। और जब बात बल्लेबाजी की आती है तो मैं यह कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं रखता कि आज हमारी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक कहीं भी नहीं थी। जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तब टॉप ऑर्डर को टिक कर खेलना जरूरी होता है, लेकिन हमारे बल्लेबाज लगातार गलत शॉट खेलकर आउट होते चले गए। ना कोई बड़ी साझेदारी हो पाई और ना ही किसी बल्लेबाज ने लीडरशिप दिखाते हुए लंबी पारी खेली। हमने खुद को इतने दबाव में डाल लिया कि वापसी के सारे रास्ते बंद कर लिए। मैंने भी कोशिश की, लेकिन जब दूसरे छोर से विकेट गिरते हैं तो आपके ऊपर दोगुना दबाव आ जाता है। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से सही समय पर स्ट्राइक ली और हर मौके पर मैच को कंट्रोल में रखा, उससे हमें सीखने की जरूरत है। इस तरह के मैच बड़े मौके होते हैं। यहाँ केवल स्किल नहीं, माइंडसेट भी मजबूत चाहिए होता है, लेकिन अफसोस कि हम उस स्तर पर नहीं खेल सके। ईमानदारी से कहूं तो भारतीय टीम ने आज हमें हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास कर दिया। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर जगह उनका दबदबा नजर आया। हमसे ज्यादा भूख,
ज्यादा जुनून भारतीय टीम में दिखा। हमें इस हार से गहरी सीख लेनी होगी, नहीं तो आने वाले मुकाबलों में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम सभी खिलाड़ी इस नतीजे से बहुत निराश हैं, क्योंकि हम जानते थे कि ये मुकाबला जीतकर फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते थे, लेकिन आज हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना ही होगा, वरना इस तरह की हारें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ट्रेविस हेड ने आगे कहा कि भारतीय गेंदबाजी आज वाकई कमाल की थी। खासकर वरुण चक्रवर्ती ने तो हमें पूरी तरह से बांध कर रख दिया। जिस तरीके से उन्होंने स्पिन डाली, हमें खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उनकी गेंदें इतनी सटीक और चालाकी भरी थीं कि हमारे बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़कर खेलें या पीछे रहकर डिफेंड करें। लगातार वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करना और हर एक गेंद पर दबाव बनाए रखना ये काबिले तारीफ था। वरुण चक्रवर्ती ने न सिर्फ रन रोकने का काम किया, बल्कि उन्होंने हमारे बल्लेबाजों की लय भी तोड़ दी। उनके ओवर आते ही रन गति रुक गई और हमें सिंगल लेने में भी दिक्कत होने लगी। हमारे प्लान में था कि स्पिनर्स पर अटैक करेंगे, लेकिन वरुण ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से हमें अटैक करने का एक भी मौका नहीं दिया। उन्होंने बार बार विकेट के आसपास गेंद डालकर हम पर दबाव बनाया और जैसे जैसे ओवर बीतते गए हम और ज्यादा परेशान होते चले गए। हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी उनकी स्पिन को समझने में असमर्थ दिखे और यही कारण था कि बीच के ओवरों में हम पूरी तरह से जूझते नजर आए। मुझे तो लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ही इस मैच के असली हीरो थे, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से हमारी पारी पर ब्रेक लगाया, वहीं से हम मुकाबले से बाहर होते चले गए। उनका एक एक ओवर हमारे लिए पहाड़ जैसा साबित हो रहा था और यही वजह रही कि हम कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना पाए। अगर कोई भी टीम ऐसे स्पिन अटैक के खिलाफ लड़ाई नहीं दिखाती तो जीतना नामुमकिन है, और आज हमारी टीम इस चुनौती में बुरी तरह नाकाम रही। ट्रेविस हेड ने आगे कहा कि हमारी हार की सबसे बड़ी वजह अगर किसी को मानना हो तो वो विराट कोहली हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दबाव में आकर खेल संभाला वो काबिले तारीफ था। हमने प्लान बनाया था कि विराट को शुरुआत में ही दबाव में डालकर उनका विकेट जल्दी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते थे कि अगर विराट टिक गए तो फिर हमें वापसी करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे गेंदबाज बिल्कुल भी अपने प्लान पर अमल नहीं कर पाए। विराट ने शुरू से ही बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग की। जहां जरूरत थी वहां स्ट्राइक रोटेट किया और जहां मौका मिला वहां बड़े शॉट लगाए। हमने कोशिश की कि उन्हें बांध कर रखें, लेकिन वो लगातार गैप्स में शॉट लगाकर रन बनाते रहे। जब जब हमें लगा कि हम गेम में वापस आ सकते हैं, तब तब विराट ने एक दो चौके लगाकर फिर से हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। अगर हम उनका विकेट 20-30 रन के भीतर निकाल लेते तो मैच का पूरा रुख बदल सकता था। विराट जब सेट हो जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, और आज भी उन्होंने वही किया। हमारे गेंदबाजों में वो धार ही नजर नहीं आई जो विराट जैसे खिलाड़ी को रोक सके। जितना ज्यादा वो टिके रहे, उतना ही ज्यादा हम गेम से दूर होते चले गए। विराट का विकेट ही वो टर्निंग पॉइंट था जो हम नहीं निकाल सके, और इसी का नतीजा ये रहा कि हम मुकाबले से बाहर होते गए। अगर हम कभी फिर से भारत के खिलाफ खेलें तो सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि विराट कोहली को जल्द से जल्द आउट करें, वरना फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो आज हुई। ट्रेविस हेड ने आगे कहा कि भारतीय बल्लेबाजों की रणनीति वाकई काबिल ए तारीफ थी। उन्होंने बहुत ही धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। हमें लगा था कि अगर हम शुरुआती विकेट जल्दी निकाल लेंगे तो भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी वापसी का मौका नहीं दिया। हर बार जब हमें लगा कि हम मैच में वापसी करेंगे, तभी भारतीय बल्लेबाजों ने छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कर हमें फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने से ज्यादा सिंगल डबल लेकर रन जोड़ने पर ध्यान दिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इससे हमारे गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया, क्योंकि जब किसी बल्लेबाज को बंधने का मौका ही नहीं मिलता तो गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खो बैठता है, और यही हमारे साथ हुआ। ट्रेविस हेड ने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की कि किसी एक छोर से विकेट निकालकर ब्रेक थ्रू दिलाएं,
लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इतनी समझदारी दिखाई कि दोनों छोर पर विकेट गिरने ही नहीं दिए। यहां तक कि जब कभी हमने कोई विकेट लिया भी, तब भी अगला बल्लेबाज उतनी ही मजबूती के साथ आकर क्रीज पर टिक गया और फिर से एक नई साझेदारी बनाकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दी। उन्होंने आगे कहा कि एक टीम के तौर पर हम निराश हैं, क्योंकि हम जानते थे कि भारत के खिलाफ ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला, लेकिन हमने सोचा था कि अगर शुरुआती विकेट निकाल लेते हैं तो भारत को दबाव में डाल देंगे। मगर उन्होंने तो इतनी खूबसूरती से बैटिंग की कि हमें बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। ट्रेविस हेड ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ धैर्य के साथ खेला, बल्कि जरूरत के मुताबिक आक्रामक शॉट्स भी लगाए, जिससे हमारे गेंदबाज लगातार कंफ्यूज होते रहे। जब हम थोड़ी आक्रामक गेंदबाजी करने लगे तो उन्होंने डिफेंसिव होकर गेम को संभाला, और जब हमने डिफेंसिव लाइन अपनाई तब उन्होंने बड़े शॉट्स लगाकर रन भी बटोरे। यही चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। ये पार्टनरशिप ही थी जिसने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और हमें पूरे मैच में पीछे धकेल दिया। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने इतनी शानदार समझदारी और टीम वर्क न दिखाया होता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन क्रेडिट तो उन्हें ही जाता है जिन्होंने हर मौके पर हमारी रणनीतियों को नाकाम कर दिया।